कुंवारी विधवा। सफेद चांदनी बिछे तख्त पर बगुले के पंखों से ज्यादा सफेद बालों वाली दादी बिल्कुल संगमरमर का भद्दा सा ढेर मालूम होती थी, जैसे उनके जिस्म में खून की एक बूंद ना हो। 80 बरस की इस कुंवारी को कभी किसी मर्द ने हाथ भी नहीं लगाया था। जब वो 13-14 बरस की थी तो बिल्कुल फूलों का गुच्छा लगती थी। कमर से नीचे झूलते हुए सुनहरी बाल और मैदा सी रंगत। शबाब तो जमाने की गर्दिश ने चूस लिया, सिर्फ मैदा रह गया। उनके हुस्न का ऐसा शोहरा था कि अम्मी अब्बू की नींदें हराम हो गई थीं। डरते थे कहीं उन्हें जिन्नात ना उड़ा के ले जाए, क्योंकि वो इस धरती की मखलूक नहीं लगती थी। फिर उनकी मंगनी हमारी अम्मी के मामू से हो गई। जितनी दुल्हन जरीना थी, उतने ही दूल्हा मियाँ काला बिल्कुल स्याह भर थे। रंगत को छोड़कर हुस्नो मर्दानगी का नमूना थे वो। क्या डसी हुई फटारा आंखें, तलवार की धार जैसी खड़ी नाक और मोतियों को मात करने वाले दांत। मगर अपनी स्याह रंगत से वे बेतरह चिढ़ते थे। जब मंगनी हुई तो सबने खूब छेड़ा, हाय दूल्हा हाथ लगाएगा तो दुल्हन मैली हो जाएगी, चांद को मानो ग्रहण लग जाएगा। कल्लू मियाँ उस वक्त 17 बरस के खुद सर बिगड़े और दिल बिछड़े थे। उन पर दुल्हन के हुस्न की कुछ ऐसी हैबतारी हुई कि रात ही रात लखनऊ अपने नाना के यहाँ भाग गए। दबी जुबान से अपने हमउम्रों से कहा, मैं शादी नहीं करूंगा। ये वो जमाना था जब चू चपड़ करने वालों को जूते से दुरुस्त कर दिया जाता था। एक दफा मंगनी हो जाएगी तो फिर तोड़ने की मजाल नहीं थी। नाखें कट जाने का खतरा होता था। और फिर दुल्हन में ऐप क्या था? यही कि वो बेइंतहा हसीन थी। दुनिया हुस्न की दीवानी है और आप हुस्न से नाला, बदमजाकी की हद। वो मगरूर है, कल्लू मियाँ ने दबी जुबान से कहा। कैसे मालूम हुआ? जबकि कोई सबूत नहीं। मगर जाहिर सी बात है कि हुस्न मगरूर होता है और कल्लू मियाँ किसी का गुरूर झेल जाएं, ये नामुमकिन। नाक पर मक्खी बिठाने के भी रवादार ना थे। बहुत समझाया कि मियाँ, वो तुम्हारे निकाह में आने के बाद तुम्हारी मिल्कियत होगी। तुम्हारे हुक्म से दिन को रात और रात को दिन कहेगी। जिधर बिठाओगे बैठेगी, उठाओगे उठेगी। कुछ जूते भी पड़े और आखिरकार कल्लू मियाँ को पकड़ कर बुलाया गया और शादी कर दी गई। डोमनियों ने कोई गीत गा दिया, कुछ जरीना दुल्हन और काले दूल्हा का। इस पर कल्लू मियाँ फनफना उठे। ऊपर से किसी ने चुभता हुआ एक सेहरा पढ़ दिया। फिर तो बिल्कुल ही अलिफ हो गए। मगर किसी ने उनके तंतना को संजीदगी से ना लिया। मजाक ही समझते रहे और छेड़ते रहे। दूल्हा मियाँ शमशीर ए बरहना बने। जब दुल्हन के कमरे में पहुंचे तो लाल लाल चमकदार फूलों में उलझी सुलझी दुल्हन देखकर पसीने छूट गए। उसके सफेद रेशमी हाथ देखकर खून सवार हो गया। जी चाहा अपनी स्याही इस सफेदी में ऐसी घोट डाले कि इम्तियाज ही खत्म हो जाए। कांपते हाथों से घूंघट उठाने लगे तो वो दुल्हन बिल्कुल औंधी हो गई। अच्छा तुम खुद ही घूंघट उठा दो, दुल्हन और नीचे झुक गई। हम कहते हैं घूंघट उठाओ, डपट कर बोले। दुल्हन बिल्कुल गेंद सी बन गई। अच्छा जी, इतना गरूर है? दूल्हे ने जूते उतारकर बगल में दबाए और पाइमबाग वाली खिड़की से कूदकर सीधे स्टेशन पहुंच गए, फिर लखनऊ। इस जमाने में तलाक वलाक का फैशन नहीं चला था। शादी हो जाती थी तो बस हो ही जाती थी। कल्लू मियाँ 7 बरस घर नहीं आए। दुल्हन ससुराल और मायका के दरमियान मुअल्लक रही। माँ को रुपया पैसा भेजते रहे। घर की औरतों को पता था कि दुल्हन अनछुई रह गई। होते होते मर्दों तक बात पहुंची। कल्लू मियाँ से पूछताछ की गई तो बोले, वो मगरूर है। कैसे मालूम? हमने कहा घूंघट उठाओ, नहीं सुना। अजब गाउदी हो अम्मा, दुल्हन कहीं खुद घूंघट उठाती है। तुमने उठाया होता? हरगिज नहीं, मैंने कसम खाई है। वो खुद घूंघट नहीं उठाएगी तो चूल्हे में जाए। अम्मा अजब नामर्द हो, दुल्हन से घूंघट उठाने को कहते हो। फिर कहोगे वो आगे भी पेशकदमी करे। अजी लाहौल वला कुव्वा। जरीना के माँ बाप इकलौती बेटी के गम में घुलने लगे। बच्ची में क्या ऐब था कि दूल्हे ने हाथ ना लगाया? ऐसा अंधेर तो ना देखा ना सुना। कल्लू मियाँ ने अपनी मर्दानगी के सबूत में रंडीबाजी, लौंडेबाजी, मुर्गबाजी, कबूतरबाजी कोई बाजी ना छोड़ी और जरीना घूंघट में सुलगती रही। नानी अम्मा की तो 7 बरस तक हालत खराब रही तो 7 बरस बाद कल्लू मियाँ घर लौटे। इस मौका को गनीमत
समझकर फिर बीवी से उनका मिलाप कराने की कोशिश की गई। फिर से जरीना को दुल्हन बनाई गई, मगर कल्लू मियां ने कह दिया, अपनी माँ की कसम खा चुका हूँ, घूंघट में नहीं उठाऊंगा। सब ने जरीना को समझाया, देखो बानू, सारी उम्र का भुगतान है, शर्मो हया को रखो ताक में और जी कड़ा करके तुम आप ही घूंघट उठा देना। इसमें कुछ बेशर्मी नहीं, वो तुम्हारा शौहर है, खुदा ए मजाजी है, उसकी फरमाबरदारी तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारी निजात उसका हुक्म मानने ही में है। फिर से दुल्हन सजी, सेज सजाए, पुलाव जर्दा पका और दूल्हा मियां दुल्हन के कमरे में धकेले गए। जरीना अब 21 बरस की नौखेज हसीना थी, अंग अंग से जवानी फूट रही थी, आंखें बोझिल थीं, सांसें भारी थीं। 7 बरस उन्होंने इसी घड़ी के ख्वाब देखकर गुजारे थे। कमसिन लड़कियों ने बीसियों राज बताकर दिल को धड़कना सिखा दिया था। दुल्हन के हीना आलूदा हाथ पैर देखकर काले मियाँ के सर पर जिन मदराने लगे। उनके सामने उनकी दुल्हन बैठी थी, 14 बरस की कच्ची कली नहीं, एक मुकम्मल गुलदस्ता। लार टपकने लगी, आज जरूर दिन और रात को मिलकर सरगर्मी शाम का समा बंधेगा। उनका तजर्बेकार जिस्म शिकारी चीते की तरह मुंहजोर हो रहा था। उन्होंने अब तक दुल्हन की सूरत नहीं देखी थी। बदकारियों में भी इस रस भरी दुल्हन का तसव्वुर दिल पर आरे चला रहा था। घूंघट उठाओ, उन्होंने लर्जती हुई आवाज में हुक्म दिया। दुल्हन की अंगुली भी ना हिली। घूंघट उठाओ, उन्होंने बड़ी लजाजत से रोनी आवाज में कहा। सुकूत तारी है, अगर मेरा हुक्म नहीं मानोगी तो फिर मुंह नहीं दिखाऊंगा। दुल्हन टस से मज ना हुई। कल्लू मियां ने घूंसा मारकर खिड़की खोली और पाइमबाग में कूद गए। इस रात के गए वो फिर वापस ना लौटे। अनछुई जरीना 30 साल तक उनका इंतजार करती रहीं। घर के बूढ़ा बूढ़ी सब मर खप गए। एक बूढ़ी खाला के साथ मुगल सराय में रहती थी कि सुनने में आई दूल्हा आए हैं। दूल्हा मियां मोरियों में लोट पीट कर अमराज का पुलिंदा बने आखिरी दम वतन लौटे। दम टूटने से पहले उन्होंने इल्तिजा की कि जरीना से कहो आ जाओ, नहीं तो दम निकल जाएगा। जरीना खंभे से माथा टिकाए खड़ी रहीं। फिर उन्होंने संदूक खोलकर अपना तार तार शहाना जोड़ा निकाला, आधे सफेद बालों वाले सर में सुहाग का तेल डाला और घूंघट संभालती लबे दम मरीज के सिरहाने पहुंची। घूंघट उठाओ, कल्लू मियां ने नजर के आलम में सिसकी भरी। जरीना के लरचते हुए हाथ घूंघट तक उठे और नीचे गिर गए। कल्लू मियां दम तोड़ चुके थे। उन्होंने वहीं उगडून बैठकर पलंग के पाए पर चुड़ियां तोड़ी और भूपट की बजाय सर पर रदापे का सफेद दुपट्टा खींच लिया। दोस्तों, ये कहानी आपको अगर अच्छी लगी हो और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो का सूचना आपको तुरंत मिलती रहे। धन्यवाद।